हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के 8 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों पॉइंट एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। अब देखो हमारे से क्या बोला है, अगर ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना जो पॉइंट, उन पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ए पॉइंट हो गया हमारा और ये वाला हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा 2,8 इसके कोऑर्डिनेट, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब देखो ये जो है हमारी एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट हो गई। अब देखो अगर हम जो है इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 4 इक्वल पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो मैं जो हूँ इस पर 3 पॉइंट बना लूँगा। एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एकदम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम इसके। देखो और एक पॉइंट मेरा ये हो गया, ये मेरे थोड़े छोटे बड़े हो गए मगर ये एकदम इक्वल होंगे। अब देखो इसको जो है मैं नाम भी दे दूंगा, ये सी पॉइंट होगा, ये डी पॉइंट होगा, ये मेरा ई पॉइंट हो गया। अब देखो जितना डिस्टेंस ए सी के बीच में उतना ही सी डी के बीच में, सपोज इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में भी 5 सेंटीमीटर का होगा, इन दोनों के बीच में भी 5 सेंटीमीटर का और इन दोनों के बीच में भी 5 सेंटीमीटर का। ये हमारे हमने इस ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो रेशो भी इसका हो जाएगा 1:1:1:1:1। अब देखो इस ए बी पॉइंट का ना ये जो डी है, ये जो है इसका मिड पॉइंट होगा इस ए बी लाइन का। क्योंकि देखो सपोज इधर देखो मैंने बताया 5 सेंटीमीटर सपोज मान लो, तो ये कितना होगा 5 + 5 10 सेंटीमीटर, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। यानी ये जो डी पॉइंट होगा एकदम इस ए बी के मिड में होगा। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स के ही कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। देखो हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो सबसे पहले जो हूँ मैं डी, इसके डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करूँगा। अब देखो मैंने आपको बता दिया है डी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है ए बी लाइन का। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से फॉर्मूला क्या है हमारा मिड पॉइंट का, मैंने बताया हुआ है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस में हमारा y2 और डिवाइड बाई 2, यहाँ पर y2। अब देखो ये हमारी x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, हमारी x2 की वैल्यू है, हमारी y2 की वैल्यू। तो ये सब जानते ही हो। देखो x1 प्लस में x2, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू प्लस की 2, तो -2 और प्लस के 2 डिवाइड बाय हमारे कितना हो जाएगा 2। अब देखो y1 प्लस में y2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 8, तो 2 प्लस में 8, तो ये हो गया हमारा देखो डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब देखो ये माइनस प्लस तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये 2 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। आपका 8 + 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया। और देखो ये जो है 10 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे 0,5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। यहाँ पर चाहे आप इस तरीके से भी लिख लेंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे 0,5। अब देखो मुझे कोऑर्डिनेट डी पॉइंट के मैंने निकाल लिए, क्या आ गए हमारे 0,5। अब जो है मैं इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अब देखो मैंने बता दिया आपको 1:1 है ये एकदम, जितना डिस्टेंस ये है ना इतना ही डिस्टेंस देखो ये है, इतना ही डिस्टेंस ये है। सपोज इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का है, तो इन दोनों के बीच में ही 5 सेंटीमीटर का है। तो यानी ये जो है इस ए डी लाइन का ये जो होगा सी जो होगा ये मिड पॉइंट होगा, एकदम मिड में है ना। देखो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी किस तरीके से निकालेंगे, हम सी के कोऑर्डिनेट्स को अब हम फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो फॉर्मूला रखोगे सबसे पहले तो x1 प्लस में x2, क्योंकि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। अब मैंने बता दिया सी मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि देखो ए डी लाइन को देखो यहाँ तक को देखो, तो ये जो है सी मिड पॉइंट है। तो अब इस बार हमारा x1 y1 ये और हमारा x2 y2 ये वाला होगा। देखो x2 और y2, क्योंकि ए डी का मिड पॉइंट है ये सी, इसलिए x2 y2 हमारा ये वाला हो जाएगा। तो बस आराम से वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर आ जाएगा x1 और x2। x1 की वैल्यू पता है -2 है, -2 प्लस में x2 की वैल्यू देखो 0 है, प्लस में कर दो 0 और डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 2 प्लस में 5 हम कर देंगे, 2 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2। ये देखो ये माइनस का 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और ये 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो देखो ये 2 1 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1,7/2। ये हो गए हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हो गए, तो यहाँ पर आप जो है इनको पुट कर लो, माइनस का 1,7/2। अब इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे।
इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट को किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये जो है इसका डी बी का मिड पॉइंट है, जितना इधर पार्ट है उतना इधर पार्ट है, तो एकदम बीच में होगा ये डी बी के ई पॉइंट मिड होगा ना, क्योंकि ये इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालेंगे, इस बार हम डी बी, देखो ई यहाँ पर रखो नीचे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, फॉर्मूले को यूज़ करेंगे x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस में y2 और डिवाइड बाई 2। अब देखो x1 y1 की वैल्यू कौन सी होगी, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये वाला तो होगा x1, ये 0 देखो यहाँ पर ध्यान से, x1 ये हमारा y1, ये हमारा x2 देखो, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x1 y1, समझ गए होंगे। x1 प्लस में x2, ये जो है हमारा x1 है देखो 0, इस बार ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो डी और बी को हम लेंगे, ये 0 प्लस में 2 रख लो यहाँ पर, तो 0 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले में, y1 प्लस में y2, y1 की वैल्यू है 5 मैंने बता दिया, y2 की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर रखो 5 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर जो है देखो 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, और ये 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 डिवाइड बाई 2। अब देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, हमारा आगे नहीं कटेगा, 1,13 अपॉन में 2, यही हो जाएंगे हमारे ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो यही अब देखो हमने तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया। देखो सबसे पहले मैंने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया। डी पॉइंट जो है हमारा ये इस ए बी का मिड पॉइंट है। देखो ये जो डी पॉइंट है ना, जितना डिस्टेंस ये इधर है इतना ही डिस्टेंस इधर है, तो यानी ये पॉइंट जो है मिड में हो गया डी पॉइंट इस ए बी के। तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया, x1 इसे रखा, y1 इसे रखा, x2 इसे रखा, y2 इसे रखा। इसी तरीके से सी पॉइंट जो है इस ए डी का मिड पॉइंट है, तो इस ए डी का मिड पॉइंट है ना, तो ए डी का मिड पॉइंट है, तो x1 इसे रखेंगे, y1 इसे रखेंगे, हम जो है x2 इसे रखेंगे, y2 इसे रखेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे इनकी वैल्यूज़ को, क्योंकि ये सी पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ये इस ए डी का मिड पॉइंट है, तो x1 y1 ए और डी के कोऑर्डिनेट्स को ही हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, तो मैं डी, ये जो है डी बी का मिड पॉइंट है, तो मैं डी और बी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़